कड़ाके की सर्दी का मौसम था। एक पुराना तना ठंड में जमकर लगभग बेहोश हो चुका था। किस्मत से पास ही खड़ा छोटा डंडा समय रहते उसे हिला डुलाकर जगा देता है। सर्दी काटने का एक ही तरीका था, सबको मिलकर टिके रहना। छोटा डंडा ठिठुरते हुए लगातार कांप रहा था। ये देखकर पुराने तने ने बिना कुछ सोचे अपनी सहारे वाली लकड़ी तोड़ दी और उसे जलाकर एक छोटा सा अलाव बना दिया ताकि सबको थोड़ी सी गर्मी मिल सके। एंटर टेक्स्ट। लेकिन आग की लकड़ी धीरे धीरे खत्म होने लगी। छोटा डंडा ऊपर लगी अपनी पत्तियों को देखता है और तय करता है कि वह भी अपनी छोटी सी मदद देगा। बाकी तीन साथी जो उससे ज्यादा मजबूत थे उन्होंने भी अपनी अपनी डालियां और पत्ते तोड़कर आग में डाल दिए। बस एक ही था, सबसे ताकतवर मोटा लठ जो टस से मस नहीं हुआ। वो आराम से खड़ा रहा, दूसरों की कुर्बानी की गर्मी सेंकता हुआ। छोटे डंडे ने हिम्मत करके उसकी छाल का एक टुकड़ा खींचना चाहा। जवाब में उसे एक जोरदार घूंसा पड़ा। तभी तेज ठंडी हवा चली। पास खड़े बकबकिया की नजर सामने खड़ी शाखा के सिरों पर पड़ी। लट्ठा तुरंत इशारा समझ गया और दौड़कर उसकी डाल तोड़ने लगा। पुराना तना बेबस होकर छोटे डंडे की आंखों पर हाथ रख देता है ताकि वो यह बेरहमी न देख पाए। लेकिन छोटा डंडा ऐसा नहीं था जो गलत को चुपचाप सह ले, मगर वह बहुत कमजोर था। दो लोगों के सामने टिक ही नहीं पाया। जब उसे पीटते देखा तो पुराना तना कांपते कदमों से आगे बढ़ा, सिर्फ इंसाफ मांगने के लिए। जवाब में उसे एक लात पड़ी और वह लड़खड़ाता हुआ आग में जा गिरा। कुछ ही पलों में अलाव भड़क उठा। छोटा डंडा जितना बचा सकता था उतना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों साथी फिर से आग के पास बैठ गए। लपटों में झुलसते उस पुराने तने को देखकर छोटे डंडे का खून खौल उठा। वह बदला लेने लट्ठे की तरफ बढ़ा, पर उल्टा उसे ही आग के ऊपर टांग दिया गया। दर्द से तड़पते हुए उसने जोर से काटा, किसी तरह जान बचाकर नीचे गिर पाया। पास खड़ा बकबकिया यह सब देखकर तिरछी हंसी हंस पड़ा। लेकिन अगले ही पल जब छोटे डंडे ने आग में पड़े अधजले पुराने तने को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह उसके जले बचे टुकड़े उठाता है और चुपचाप लट्ठे के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही सामने वाला बेखबर होता है, एक जोरदार वार और लट्ठा सीधे आग में जा गिरता है। उन्हीं जली लकड़ियों के सहारे छोटा डंडा आखिरकार उस सर्द लंबी रात को काट लेता है।